हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1.33। बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल ऑफ आर्गन एंड 52 यूनिफाइड मास है आप ये यू ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बेटा 1.3 बेटा यहाँ पे हम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हमें तीनों ये मालूम करना है ना बेटा। तो चलिए बच्चों पहले आते हैं 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट को कर रहे हैं 1.3 का फर्स्ट, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग द 52 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 52 यूनिफाइड ऑफ यू ऑफ हीलियम्स एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन करते हैं बेटा। तो 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होगा यहाँ पे बच्चों। 1 मोल ऑफ हीलियम जो होगा ये होगा मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर बेटा हो जाएगा 23 एटम्स। क्या होगा 23 एटम्स होगा, है ना। अब बच्चों तो इस पर हम 52 पे निकालेंगे। तो यहाँ हम निकाल लिया हमने 52 मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा। तो बच्चों 52 मोल ऑफ बेटा हीलियम जो होगा बेटा बच्चों हो जाएगा 52 इंटू हो जाएगा बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर बेटा 23 क्या होगा एटम्स। तो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बेटा आ जाएगा ये 3.131 इंटू 10 का पावर बेटा 25 बेटा ये एटम्स बेटा इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा ये। अब बच्चों सेकंड का ऑप्शन कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है कि 52 यू ऑफ हीलियम निकालना है। क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा सेकंड के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। तो सेकंड ये है कह रहा है 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू है कितना 4 यू ऑफ हीलियम के। क्या है 4 यू ऑफ हीलियम के, है ना बच्चों 4 यू ऑफ हीलियम के। तो 4 यू ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 4 यू ऑफ हीलियम बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 1 एटम ऑफ हीलियम के। 1 एटम ऑफ बेटा हीलियम के हो गया बेटा बच्चों। तो ये 52 यू ऑफ हम यहाँ पे लगाएंगे 52 यू ऑफ हीलियम हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा बेटा 1/4 इंटू 52। तो ये हो जाएगा बच्चों 13 एटम्स। क्या हो जाएगा बेटा ये 13 एटम्स आ जाएगा। अब बच्चों आते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या कर रहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो बच्चों थर्ड हम आते हैं बेटा यहाँ पे। थर्ड हमने लिया यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ हीलियम होता है 4 ग्राम के। 1 मोल ऑफ हीलियम हो गया बच्चों 1 मोल ऑफ हीलियम हो गया 4 ग्राम के बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6.022 10 के पावर बच्चों 23 एटम्स से हो जाएंगे, है ना बेटा ये हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम कितने का हो जाएगा 52 ग्राम ऑफ हीलियम ये हो जाएगा बच्चों 6.022 10 के पावर बेटा 23/4 इंटू 52। ये बेटा आंसर आ जाएगा बेटा। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा 7.8286 इंटू 10 के पावर बेटा 24 बच्चों ये एटम्स आ जाएगा, है ना बेटा। इस तरह से बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर इस तीनों का आंसर ये हो गए। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1.34 वेल्डिंग फ्यूल गैस contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter क्या करें मुझे करा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फॉर्म टू वे 11.6 ग्राम। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा ये क्या पूछा है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तीन चीज़ बेटा पूछा है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तीन चीज़ें पूछा है। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अमाउंट ऑफ द कार्बन कितना है यहाँ पे हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर बेटा करते हैं 1.3 को सॉल्व। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1.3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक मिनट ये हो गया बच्चों 1.34 क्वेश्चन नंबर। तो ये कह रहा है बच्चों अमाउंट ऑफ कार्बन कितना है हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ बच्चों कार्बन। अमाउंट ऑफ कार्बन हो गया बेटा ये हो जाएगा इन कितना होगा बच्चों 3.38 ग्राम क्या होगा बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों 12/44 इंटू
3.38। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9218 ग्राम बेटा बच्चों आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या करा अब यहाँ पर देखिए, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ये करा है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ बोला 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना बच्चों, तो हम जरा यहाँ आते हैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 0.690 ग्राम वाटर में है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 0.690 ग्राम H2O। ग्राम बेटा हम कह सकते हैं H2O। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 2.18 इंटू बच्चों हो जाएगा 0.690। तो बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0767 बेटा ये ग्राम आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। कंपाउंड कंटेंट्स, कंपाउंड ये हम हो गए आपके कंपाउंड कौन कौन से हैं, कार्बन है बच्चों एंड प्लस क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन। इन दोनों को बेटा हम कंबाइंड करते हैं तो देयरफॉर द टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे टोटल बच्चों मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 0 पॉइंट, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आया है कितना आया है इसका 0.9218। अब बेटा ये आया है 0.670। दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे बेटा। तो हमने क्या किया यहाँ पे 0.9218 प्लस हमने ले लिया बेटा 0.0767 के। तो ये आ जाएगा बेटा, हम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 0.99 बच्चों 85 ग्राम आ गया है ना बच्चों। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो देखिए हमने परसेंटेज ऑफ बेटा कार्बन ले लिया, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बेटा हमने ले लिया कार्बन इन द कंपाउंड, इस कंपाउंड में कार्बन का हम परसेंटेज निकाले बच्चों। तो ये बेटा हमने ले लिया, दोनों को पहले तो ऐड किया था ना 0.9218 देखिए यहाँ पे आया हुआ है ये बेटा 0.9218 अपन 0.9218 अपन हो जाएगा बेटा 0.9985। ये बेटा हो जाएगा 100। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 92.32। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। आएंगे हम परसेंटेज ऑफ बेटा हम लिखेंगे हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, ये कंपाउंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड का बेटा क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा बेटा यहाँ पे बच्चों 0.0767 अपन हो जाएगा बच्चों 0.9985, 0.99 ये 999 बच्चों यहाँ हो जाएगा 85 है ना इंटू 100 के। तो ये हो जाएगा बच्चों 7.68 के, 7.68 के। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं जरा हम बच्चों जरा ये बनाते हैं चार्ट यहाँ पे। हम बच्चों हमने लिया यहाँ पे एलिमेंट, क्या लिया बच्चों, ये एलिमेंट हो गया, क्या हो गया बेटा ये हो गया बच्चों एलिमेंट है ना। दूसरा हो गया बच्चों परसेंटेज बाई क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तीसरा क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ एटॉमिक मास। ये क्या आएंगे मोल्स ऑफ एलिमेंट, क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सिंपल होल नंबर, क्या लिखेंगे सिंपल, यहाँ बेटा लिखेंगे बच्चों सिंपल मोलर रेशियो, क्या लिखेंगे सिंपल मोलर बेटा लिखेंगे रेशियो। यहाँ लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यहाँ लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर यहाँ लिखेंगे मोलर रेशियो, क्या लिखेंगे मोलर बेटा लिख लेंगे यहाँ पे रेशियो है ना बेटा बच्चों। तो ये बेटा हमने ले लिया यहाँ से
ये बेटा हम इसी तरह से हमें क्या करना है, ये बेटा इसको हमें ग्राफ करना, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों हमने ले लिया एलिमेंट में क्या ले लिया बेटा, कार्बन। कार्बन कितना होता है 92.32 दिया है, और हाइड्रोजन कितना दिया है बच्चों 7.68 दिया है ना। यहाँ पे देखिए कार्बन क्या दिया है, कार्बन। तो यहाँ पे हमने जो सब बेटा देखिए जो निकाला हुआ है यहाँ पे, ये 1 मिनट बेटा, हाँ ये हो जाएगा बेटा, हाँ यहाँ हो बेटा एलिमेंट है ना बेटा। तो चलिए 92.3% दिया है बच्चों, दिया ना यहाँ पे 92.32 हमने निकाला है ना। यहाँ पे देखिए ये निकाला है 92.3, और बेटा और हाइड्रोजन का कितना निकाला है हमने 7.68, दोनों का निकाला है। तो हम दोनों को क्या करते हैं यहाँ बेटा रखते हैं। तो देखिए कार्बन का ये आपने कितना निकाला है 92, ये इसका कितना निकाला है बेटा, इतना आपने निकाला है, ठीक है ना 7.68। तो बेटा हम बच्चों यहाँ पे क्या आते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 12, ये हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों 1। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, ये मोल्स ऑफ एलिमेंट हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 92.32 अपॉन 12, ये बच्चों हो जाएगा 7.69, ये बच्चों होगा 7.68 अपन हो जाएगा बच्चों 8, तो ये आ जाएगा बेटा 6.8, यहाँ बेटा आ जाएगा 1, यहाँ बच्चों आ जाएगा 1, यहाँ बेटा बच्चों आ जाएगा 1। अरे भाई 7.69 और 7.69 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 6.8 है ना। तो बेटा ये भी सबसे यहाँ पे कम कौन आ रहा है 6.9 है, 6.18 है। तो ये भी 6.8 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 6.8 से डिवाइड करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 1 आ जाएगा, ये भी बच्चों वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, आपने समझा ना बेटा। ये इसी जो लोअर वैल्यू आ रही है 7.68 से 7.69 अपन 7.68 से डिवाइड करेंगे तो 1 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 7.68 अपन 7.68 ये भी डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इस तरह से इसकी सिंपल होल नंबर बेटा ये भी आ जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, क्या लिखेंगे एम्पिरिकल, बच्चों हो जाएगा एम्पिरिकल बेटा होगा ये फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया आपका CH। अब बच्चों यहाँ लिख रहा है कि 10 लीटर ऑफ द गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वेट क्या है, ये कितना है 11 पॉइंट बच्चों 6, कितना है बच्चों 11.6। यहाँ ये देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बेटा क्या है ये, यहाँ पे ये मेजर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर द वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 1.16 ग्राम, 1.16 ग्राम, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ आते हैं बेटा 22.4 लीटर पर निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे क्या निकालेंगे 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल बी, क्या होगा बच्चों यहाँ पे हम कर सकते हैं विल बी, ये हो जाएगा बच्चों 11.6 अपॉन 10.0 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा बच्चों 25.984 ग्राम, यह बच्चों हम कह सकते हैं 26 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना राउंडर्स। तो बेटा यहाँ हम लिखते हैं मोलर मास। तो बच्चों मोलर मास कितना है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 26 ग्राम बच्चों है ये पर मोल के, है ना बेटा। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेटा हो जाएगा ऑफ CH, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 12 + 1 यानी हो गया ये 13, है ना। तो मोलर मास हमने निकाला इसका, किसका कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है बेटा। अब बच्चों आते हैं ये N, ये होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है बच्चों इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेटा बोलते हैं मास। अपन बच्चों क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला बेटा मास, ये बच्चों हो जाएगा 26 अपन बेटा 13, ये बेटा हो गया 2। तो यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा 2 × CH, यह बच्चों हो जाएगा C2, यह होगा बच्चों H2। इस तरह से बच्चों ये वाला जो है आपका क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुआ। ये बच्चों इसका हो जाएगा आंसर ये C2H2, यानी हमने इसमें सारी चीज़ें हमने बेटा निकाली, तीनों चीज़ें हमने निकाल दी। एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल दिया बेटा, यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला भी देखिए हमने निकाला है यहाँ पे, है ना बच्चों। मोलर मास ऑफ द गैस भी निकाल लिया बेटा हमने, ये देखिए निकाला है बेटा मोलर मास ऑफ द गैस भी सारी चीज़ निकाल लिया है।
ये बेटा हमने सारे इसके बेटा ये आंसर बच्चों हो गए। ठीक है ना बच्चों। हाँ तो बच्चों ये बेटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों आगे हम इसको क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा। तो आज बेटा हम इस लेक्चर को बेटा यहीं पे ब्रेक